जय श्री राम। भागवत प्रेमी चर्चा करता हूँ भगवान के बहुत छोटा सा एक भक्त ध्रुव का, जिनको अभी कौन नहीं याद करते हैं। भक्त ध्रुव महाराज उत्तानपाद का पुत्र था। एक दिन उनको उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद के गोद से उतार दिया और कहा, अगर तुमको पिता के गोद में बैठना था तो तुमको मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए, लेकिन तूने सुनीति के गोद से कोख से जन्म लिया और तुमको पिता के गोद में कोई बैठा सकता है तो वही विष्णु, भगवान विष्णु ही बैठा सकता है। ध्रुव ने इस बात को सत्य मानकर चल दिया भगवान विष्णु की खोज में। जंगल में गए, वहाँ नारद ऐसे संत का दर्शन हुआ। उन्होंने उनको 12 अक्षर मंत्र का दीक्षा दिया। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इसी मंत्र का जाप करने लगा ध्रुव और जुड़ गया भगवान से तार। बीच में ध्रुव के इस तरह की तपस्या साधना को देखकर इंद्र विचलित हो गया। उन्होंने अग्निदेव को भेजकर उनके तपस्या को भंग करने का संपूर्ण प्रयास किया, लेकिन सबका प्रयास जो है विफल हो गया, क्योंकि 12 अक्षर मंत्र का जो जाप करता है उस पर किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता है। ध्रुव ने पहले अन्न को छोड़ा, अन्न के बाद जल को भी छोड़ दिया, जल के बाद महामुनि नारद के उपदेश पर उन्होंने श्वास तक रोक लिया। अब भगवान को विवश होना पड़ा, क्योंकि जब ध्रुव ने श्वास रोका तो समस्त सृष्टि का जो है गति थम गया, रुक गया। झरना यूं ही रुक गया, दौड़ते हुए बाघ रुक गया। अब सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता लोग, साक्षात वो ब्रह्मा जी भी गए विष्णु के पास, हे नारायण, वो तो आपके मंत्र का जाप कर रहा है, आप उनको दर्शन दे दीजिए। जब तक आप उनको दर्शन नहीं दीजिएगा तब तक वह मंत्र का जाप बंद नहीं करेगा। अंत में जो है भगवान विष्णु को नन्हा सा प्यारा सा भक्त ध्रुव के सामने प्रकट होना पड़ा। कहते हैं, नन्हा सा ध्रुव हो गया ऐसा भक्त महान। कहता है, शक्ति दिखाई भक्ति की, प्रकट हुआ भगवान। ध्रुव ने ऐसा भक्ति का ज्योति जला दिया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। कहता है, ध्रुव, भगवान नारायण कहते हैं, ध्रुव तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे यह पूछता हूँ कि मुझे मेरी माता सुरुचि ने अपने पिता की गोद पर बैठने से क्यों हटा दिया? इस पर मेरे पिताजी ने माँ को क्यों नहीं समझाया? तब भगवान विष्णु बालक ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिया। बिठाने के बाद जब उनको समस्त ज्ञान हो गया, ज्ञान की ज्योति फैल गया ध्रुव में, तब भगवान विष्णु बोले, क्या ध्रुव, तुम्हारे मन में और कोई शंका है? कहते हैं, नहीं प्रभु, अब कोई शंका नहीं है। उन्होंने एक
क्या कहते हैं, मंत्र का जाप किया और कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णदक्षते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तस्यसे। मतलब उनका कहना है कि हे प्रभु, अब मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ आप हैं। संपूर्ण सृष्टि में आप हैं, कण कण में आपका निवास है। और अब हमको कुछ नहीं चाहिए। वह जो है ध्रुव पुनः घर लौट कर आया। सबसे पहले माता सुरुचि से मिले कि हे माँ, आपने तो महान, मतलब हमको महान बना दिया। आपके ही कृपा से मैं भगवान विष्णु को पा लिया। और माँ सुरुचि ने अपना गलती को कबूल करते हुए जब बालक ध्रुव के पैर पकड़ने लगे, बोला, माता, जिस दिन संसार में माँ पुत्र का पैर पकड़ेगा उसी दिन संसार का प्रलय हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का समय होगा। माँ, इसमें तुम्हारा महानता है कि तुम्हारे कारण मुझे भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। और माता सुरुचि के कारण जो बालक ध्रुव को वह ध्रुव लोक मिला, जिसका हम लोग आज भी दर्शन करते हैं। और जब भक्ति की बात आती है तो मैं ध्रुव का ही पहले नाम लेता हूँ, क्योंकि ध्रुव का मतलब अटल होता है, जो टले नहीं। जय श्री राम। राधे राधे। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ।